हेलो दोस्तों, इंग्लिश बाइट में आपका स्वागत है। आज आपके लिए लेकर आए हैं डेली यूज इंग्लिश वर्ड, जिसका यूज करके आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। ऑल ओवर अगेन, जिसकी मीनिंग होती है एक बार फिर से या दोबारा से। इन अ वे, जिसकी मीनिंग होती है एक तरीके से। पुट फॉरवर्ड, जिसकी मीनिंग होती है पेश करना। कम अक्रॉस, जिसकी हिंदी होती है संयोग से मिलना। नेक्स्ट है कीप अप, जिसकी हिंदी होती है जारी रखना या स्थापित रखना। नेक्स्ट है बैक आउट ऑफ, जिसकी हिंदी होती है अपनी बात या अपने वादे से मुकर जाना। अपनी बात से मुकरना या अपनी वादे से मुकरना। कवर अप, जिसकी हिंदी होती है छिपाना या ढकना। नेक्स्ट है ब्रिंग अप, लाना या लेकर आना। लाना या लेकर आना। नेक्स्ट है रिगार्डिंग, जिसकी हिंदी होती है के बारे में या के विषय में। गेट राइड ऑफ, जिसकी हिंदी होती है से छुटकारा पाना या पीछा छुड़ाना। बिलोंग टू, जिसकी हिंदी होती है से संबंधित होना, से ताल्लुक़ रखना। एवर सिंस, जिसकी हिंदी होती है जब से या तब से। फॉर श्योर, जिसकी हिंदी होती है पक्का या निश्चित रूप से। गिव अप, जिसकी हिंदी होती है हार मान लेना या छोड़ देना। नॉट एट ऑल, जिसकी हिंदी होती है बिल्कुल नहीं या हरगिज नहीं। बाय फार, जिसकी हिंदी होती है से दूर। फ्रॉम नाउ ऑन, जिसकी हिंदी होती है अब से। एट एनी टाइम, जिसकी हिंदी होती है किसी भी समय। एट मोस्ट, जिसकी हिंदी होती है ज़्यादा से ज़्यादा या अधिकतर। बाय ऑल मीन्स, जिसकी हिंदी होती है हर तरह से या हर ढंग से। एट द सेम टाइम, जिसकी हिंदी होती है एक ही समय पर। टेक इट इजी, जिसकी मीनिंग होती है आराम से। लॉन्ग लास्टिंग, जिसकी मीनिंग होती है टिकाऊ या लंबे समय तक चलने वाला। एवर लास्टिंग, जिसकी हिंदी होती है टिकाऊ या अनंत या हमेशा के लिए चलने वाला। बिटर, जिसकी हिंदी होती है कड़वा। क्रिटिकल, जिसकी मीनिंग होती है नाजुक या संकटपूर्ण। कॉन्सिक्वेंस, जिसकी हिंदी होती है परिणाम या नतीजा। आल्दो, जिसकी हिंदी होती है हालांकि या भले ही या यद्यपि। नेक्स्ट है डिटर्मिनेशन, जिसकी हिंदी होती है दृढ़ निश्चय या दृढ़ संकल्प। नेक्स्ट है एक्सपोज, जिसकी हिंदी होती है बेनकाब करना। मच एर्लियर, जिसकी हिंदी होती है बहुत पहले ही। डिस्पाइट, जिसकी हिंदी होती है के बावजूद या के होते हुए भी। नेक्स्ट है बियॉन्ड, जिसकी हिंदी होती है के परे या से बाहर या से ऊपर या के आगे। प्रीटेंड, जिसकी मीनिंग होती है बहाना करना या नाटक करना या ढोंग करना या दिखावा करना। नेक्स्ट है गाइज, जिसकी हिंदी होती है दोस्त या मित्र। रस्टिक, जिसकी हिंदी होती है देहाती या ग्रामीण। अवॉइड, जिसकी हिंदी होती है से बचना या टालना या हटाना। मीन वाइल, जिसकी हिंदी होती है इस बीच, इस दौरान, इतने में। कोजी, जिसकी हिंदी होती है आरामदायक
हैव लॉस्ट, जिसकी हिंदी होती है खो गए हो। लुक इनटू, जिसकी हिंदी होती है जांच पड़ताल करना। लुक आफ्टर, जिसकी मीनिंग होती है देखभाल करना। हार्ड टू बिलीव, जिसकी मीनिंग होती है मुश्किल से विश्वास होने वाला। ब्लंट, जिसकी हिंदी होती है मुंहफट या स्पष्टवादी। एक्साइटेड, जिसकी हिंदी होती है उत्साहित या उत्तेजित। ओवरनाइट, जिसकी हिंदी होती है रात भर या सारी रात। क्यूरियस, जिसकी हिंदी होती है उत्सुक या जिज्ञासु या अभिलाषी। नेक्स्ट है थ्रू, जिसकी हिंदी होती है के द्वारा या के जरिए या के माध्यम से। कंसर्न, जिसकी हिंदी होती है समस्या। ब्लेम, जिसकी मीनिंग होती है दोष देना या आरोप लगाना। विदाउट एनी रीजन, जिसकी हिंदी होती है यूं ही या ऐसे ही या वैसे ही, सिवाय इसके। को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हवा में बात करना को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नए वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।